हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 10.3 से रिलेटेड कंसेप्ट। इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दो थ्योरम पहले, जिसमें थ्योरम 10.3 और 10.4 डिस्कस हमने कर लिया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम 10.5 और इसमें एक एग्जाम्पल भी है वैसे तो, पर वो मैं एक्सरसाइज के साथ ही डिस्कस करूंगा, एक्सरसाइज कराने से जस्ट पहले, यानी कि अगले वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम 10.5। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। यह है थ्योरम 10.5। इसको समझा देता हूँ एक बार। तो इसमें थ्योरम में क्या है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें 3 नॉन कोलिनियर मतलब जो एक लाइन पे लाइन ना करें, तो ऐसे अगर 3 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी, नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन पे नहीं होने चाहिए, तो ये ले लो सी। ठीक है, तो ये जो नॉन कोलिनियर पॉइंट है इनसे केवल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो इनसे अगर इनके ऊपर एक सर्कल बनाने की कोशिश करी जाए जो इन तीनों से होके जाए, तो केवल एक ही सर्कल ऐसा बन सकता है जो इन तीनों पॉइंटों से होके जाए। यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। ये मैंने 3 पॉइंट ले लिए, तो सेम यहीं पे इस तरीके से लिख देता हूं। एक मिनट। लेट सॉल्यूशन लिख देता हूँ पहले। सॉल्यूशन लेट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी एंड सी। तो ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ड्रॉ कर लिए। अब ठीक है, जॉइन ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी को ज्वाइन कर दिया, तो ए बी और बी सी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ए बी को ज्वाइन कर लिया, ये हो गया ए बी ज्वाइन, ये हो गया बी सी हो गया ज्वाइन। ठीक है, ये ज्वाइन कर लिया हमने। अब क्या करना है, ड्रॉ आ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर on AB perpendicular bisector PQ and RS on AB and BC respectively। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इस चीज को समझने की कोशिश करना है। ये तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लिए, उनको ज्वाइन कर दिया आपस में। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ। अब इन पे हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसको बाइसेक्ट भी करे, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इसका मिड पॉइंट होना चाहिए। अगर कॉपी ओपी में करोगे तो स्केल से नाप के एग्जैक्टली हो सकता है। ठीक है, तो और इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए,
और यहाँ पे ये बाइसेक्ट करनी होनी चाहिए। तो ये ले लो पी क्यू, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट क्यू। अब दूसरे के लिए लिख लिया आर एस, ठीक है, रेस्पेक्टिव मतलब ए बी पे पी क्यू, आर एस डी सी पे। तो आर एस, अब ये थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा दिख रहा होगा, यहाँ तक ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है ऊपर की तरफ। या इसको पूरा ही टेढ़ा कर दूं ताकि थोड़ी क्लियरिफिकेशन आ जाए कि समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये मैंने पूरा ही टेढ़ा ले लिया, ठीक है। अब मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, ये बी सी परपेंडिकुलर, यानी कि बाइसेक्ट तो ये यहाँ से होगी, मतलब मिड पॉइंट तो ये होगा इसका, तो यहाँ पे आनी चाहिए वो, और यहाँ पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी कि ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो ऐसे करके लाइन बना ली मैंने आर एस, ये इसको नाम दे दिया आर, और इधर एस। इनकी लेंथ की कोई खास वैल्यू नहीं है, पर जहाँ पे ये, ठीक है, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। ये परपेंडिकुलर है आर एस डी सी पे, और ये बाइसेक्ट कर रही है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ये पार्ट बराबर है, ठीक है, और ये पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब उसके बाद वेन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट each other point O। अब जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, P और पी क्यू और आर एस, इस पॉइंट को O बोल देते हैं, ये है पॉइंट O, ठीक है। अब क्या है, अब देखो यहां से दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, अब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब हमने सर्कल में पहले ही पढ़ लिया था, किसी कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है वो कहां से आता है, सेंटर से। तो मान लो अगर ये ए बी और बी सी कॉर्ड है किसी सर्कल की, तो उन पे एक ही पॉइंट से दो बाइसेक्टर आ रहे हैं, तो यानी कि दो बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है पॉइंट ए, यानी कि ये पॉइंट ओ, इनका अगर ये कॉर्ड है तो ये इसका सेंटर है, ये ओ पॉइंट इसका सेंटर है इस सर्कल का जिसके ये कॉर्ड है, ठीक है। तो ये इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों लिया गया है, इसका इससे मतलब समझ गए होंगे आप कि क्यों हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को लिया था, दो लाइन को मिला के। व्हेन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट पॉइंट ए ओ, सॉरी ओ O is the center of circle O is the center of the circle O is the center of the circle who passing through A, B and C। जो सर्कल इन तीनों पॉइंट से जाएगा उसका जो सेंटर है वो O है, और ऐसा केवल एक ही सेंटर मिल सकता है हमें, ठीक है। अगर हम तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट को ले रहे हैं तो ऐसा हमें केवल एक ही सेंटर मिल सकता है। अब अगर यहाँ पे मतलब और कोई सेंटर नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पैरेलली चली जाएंगी, ये बाइसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये ऐसा है, ठीक है। तो ये एक ही पॉइंट मिलेगा हमें और उसी से एक ही सर्कल हो सकता है ऐसा। अब और कोई सर्कल जिसका कोई और, अगर इसी से दो सर्कल बनेंगे तो वो तो एक ही सर्कल माना जाएगा, पर अगर हम कहीं और लाई करवाते हैं तो वो हो सकता है सर्कल इस सेंटर से लाई कर जाए, इतनी रेडियस रखें तो इससे लाई कर जाए, पर वो फिर ऐसे जाएगा, इससे लाई नहीं, इस पे नहीं आ पाएगा, इससे और इससे कर लें तो फिर इस पे नहीं, तो इस तरीके से। तो एक ही सर्कल है जो सब पे आ सकता है, इन तीनों पॉइंटों से होकर जाएगा, वो है ये। और इससे इंपॉर्टेंट बात, अब आगे समझो,
यहाँ पे, ठीक है। ये तो मैंने पहले ही थोड़ा जल्दी बता दिया, ये बाद में बताना था। अब यहाँ से देखो, जब ये इसको बाइसेक्ट कर रही है तो ये डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस AO। अब एक और चीज, इसको इरेज करूंगा तब समझाऊंगा, तो पहले इतनी बात को नोट कर लो। ये मैंने बता दिया, ये लिखने की जरूरत नहीं इतना। वेन PQ एंड इंटरसेक्ट, और नहीं ये तो लिखना पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विच पासिंग थ्रू ABC। ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने अलग से लिखा है, केवल मैंने पहले ही बता दिया ताकि बाद में समझने में आसानी हो, ठीक है। O ही वो पॉइंट है, वो ही उस सर्कल का सेंटर है जो इन तीनों पॉइंटों से जाएगा, ठीक है। तो आगे समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को, ठीक है। मिटा देता हूं 1 2 3 4 5। अब यहां से आगे देखें तो पता चलेगा कि OA इज इक्वल टू OB एंड OB इज इक्वल टू OC, ठीक है। अब यानी कि ये तीनों डिस्टेंस बराबर है, हालांकि लग नहीं रहे हैं क्योंकि मैंने ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं की। ये तीनों डिस्टेंस अलग अलग लग रहे हैं कि बराबर साइज के नहीं है, पर ये तीनों डिस्टेंस बराबर होंगे, ठीक है। क्यों, वो भी समझाता हूँ। क्योंकि ये एक तो मैंने जैसा कि बताया आपको कि O इज द सेंटर, तो सेंटर से कोड तक का डिस्टेंस, कोड का होगी, अगर ये सर्कल है तो ये मान लो कोड और ये एक कोड मान लो, ठीक है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो यहाँ से सेंटर से ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो यानी कि इन तीनों का बराबर होना जरूरी है अगर ये सेंटर है, जैसे कि मैंने बताया। पर लिखना नहीं है आपको क्वेश्चन करते वक्त, मतलब थ्योरम प्रूव करते वक्त, ठीक है। तो ये रेडियस बराबर होनी चाहिए, यानी कि OA। अब इसी पे मैं एक बार सर्कल से समझा देता हूँ सर्कल कैसे बनने वाला है। तो O को सेंटर मान के कुछ इस तरीके से, हालांकि बनेगा नहीं क्योंकि इतना एक्यूरेट बन नहीं पाया है, ठीक है। इस टाइप से सर्कल बनेगा, ठीक है। ये एक कॉर्ड हो गई और ये एक कॉर्ड हो गई, ये सेंटर है, तो सेंटर से ये भी OC भी रेडियस है और A भी रेडियस है और BO भी रेडियस है, तो ये तीनों बराबर होंगे, ठीक है। अब ये तीनों बराबर होंगे, ये मैं प्रूफ करता हूं, ठीक है। कैसे बराबर होंगे, ये तो मैंने क्योंकि सेंटर बता दिया तो इस वजह से ये थोड़ा मैंने ग्राउंड समझने के लिए करके दिखा दिया कि हाँ इस तरीके का सर्कल बनने वाला है। तो अब हम इनको प्रूफ करते हैं। देखो अब यहाँ पे OA क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये अगर हम OA को ज्वाइन करेंगे तो एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये राइट ट्रायंगल बन जाएगा, तो हम लिख सकते हैं OA स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, या पहले नाम दे देते हैं, ठीक है। ये प्रूफ करना है हमें, वेन AB एंड OP, OP यानी कि PQ, OP लिख लो, OP ये डिस्टेंस, PQ ये, क्योंकि O कहीं ना कहीं O से होके ही आएगा और ये लाइन भी कहीं ना कहीं O से ही होके आएगी। वेन AB एंड OP इंटरसेक्ट called point and सेम यही वेन BC and OS intersect called
पॉइंट M, इसको M मान लिया और इसको N मान लिया, ठीक है। तो अब नाउ इसको भी मिटा देता हूं मैं, क्योंकि इसकी भी अब नीड नहीं है। तो नोट तो कर लिया 1 2 3 4 5 6। तो अब यहां पे देखो, नाउ ट्रायंगल ANO एंड ANO, ट्रायंगल OBM, यहाँ पे एक बार बताता भी चलता हूँ, ANO OBM एंड ये वाला ट्रायंगल OMC, ट्रायंगल OMC आर राइट एंगल्स, राइट ट्रायंगल्स, बिकॉज, तो ये तीनों राइट ट्रायंगल्स हो जाएंगे। क्यों? यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ, तो इस वजह से 90 डिग्री यहाँ पे भी हो जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पे 90 डिग्री क्यों है? बिकॉज पहले इधर से लिख देते हैं, बिकॉज PQ इज परपेंडिकुलर टू AB एंड इधर से तो इसका ही काम चलेगा, इधर से एक से ही दोनों का काम चल जाएगा, एंड RS परपेंडिकुलर टू BC, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे। सो तो अगर ये राइट एंगल हो जाते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, AO स्क्वायर इज इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर, ठीक है। AO स्क्वायर हमें पता चल गया भाई, ये है। अब ये क्या बोल रहा था मैं, AO इसके इक्वल कैसे हो जाएगी, AO इसके इक्वल कैसे हो जाएगी, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। अब AO हो गया, अब सेम O भी देख लो, OB स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेम OB स्क्वायर भी यहां से, ये देखो OB स्क्वायर ये है तो ये भी राइट एंगल बनेगा इधर, तो चाहो तो इसको भी ऐड कर देना राइट एंगल में, और यहाँ पे एंड के बाद एक और लगा देना, एंड ये क्या है, ONB, ट्रायंगल ONB, पहले पता नहीं था मुझे, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो OB स्क्वायर इस वाले राइट एंगल में क्या हो जाएगी, ये लिख भी देता हूँ, इन ट्रायंगल ANO, और OB स्क्वायर इज इक्वल टू BN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर इन ट्रायंगल क्या है ये, ONB, ठीक है। अब यहाँ पे NO स्क्वायर ये अब ये इनका फर्क है, बिकॉज यहां पे लिख दो, बिकॉज AN इज इक्वल टू BN, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन, ठीक है। N इज इक्वल टू BN बिकॉज PQ बाइसेक्ट AB, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो AN बराबर होगा तो AN स्क्वायर भी BN स्क्वायर के बराबर होगा। अब AN और BN स्क्वायर बराबर होंगे तो इट इम्प्लाइज दैट AO स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर बराबर होंगे, A स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर बराबर होंगे, इट इम्प्लाइज दैट के OA इज इक्वल टू OB, तो ये भी बराबर होंगे। तो यहां तक नोट करो, फिर आगे लिखवाता हूं, ठीक है। ये दोनों भी बराबर होंगे, सेम इसी तरीके से यहाँ O और ये दोनों साइड बराबर होंगी, तो अगला भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ से ओ बी तो ये ये ओ बी तो इसके भी इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ से ये कर लेना, ये इक्वल, और ओ बी ए ओ के इक्वल है तो ये पूरा इक्वल प्रूफ कर देना। तो इस तरीके से ये प्रूफ कर लेंगे, और जब ये इक्वल है तो ये रेडियस है और यहाँ से एक ही पॉइंट पास कर सकता है। ठीक है, तो इसको हटा के एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ये तो प्रूफ मैंने कर दिया है, ये आप खुद कर लेना, सेम बिल्कुल यही तरीका रहेगा। अगर मैं करूँगा भी तो वही तरीका है, टाइम वेस्ट हो जाएगा थोड़ा बस, क्योंकि इन सब में। ठीक है, तो इनको अरेंज कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको लिखे रहने देते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल चुका है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, ये हमें पता चल चुका है। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देंगे दे आर रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ द सर्कल passing through A, B and C। ठीक है, और इसका सेंटर होगा, ये मैं बता ही दिया था, चाहो तो यहाँ दोबारा से लिख देना, passing through A, B and C and it's can only on one, ये केवल एक ही हो सकता है। ठीक है, तो नोट कर लो इसको फटाफट से। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये थ्योरम आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसका एग्जाम्पल फर्स्ट है, शायद वो एक एग्जाम्पल है, और साथ में एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी कोई ना कोई डिस्कस करूंगा। जो एक्सरसाइज 10.3 है उसका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, जितना भी टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि उसकी वीडियो मिले नोटिफिकेशन आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।